Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, factors and multiples. Focus point, factors, multiples, common factors and common multiples, classification of numbers and prime factorization. Okay, students, ये chapter आपके लिए नया है. आपने previous class में नहीं पढ़ा होगा factors and multiples के बारे में, okay? सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले है फैक्टर्स. When two or more numbers are multiplied, each of the numbers is called a factor of the product. For example, consider the multiplication fact 8 into 9 is equals to 72. Here multiplicand and multiplier are also called the factors. देखिए फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, जब हम दो या ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो हर नंबर है वो प्रोडक्ट का फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 इंटू 9 इज 72, तो प्रोडक्ट क्या है आपका 72. अगर हम आपसे पूछें कि 72 के फैक्टर्स क्या है, तो 8 और 9 उसके फैक्टर्स हो गए. ओके, फाइंडिंग फैक्टर्स. वी कैन फाइंड फैक्टर्स बाय टू वेज. नंबर 1 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 यूजिंग डिवीजन. अब फैक्टर्स फाइंड करने के भी आपके पास दो तरीके हैं. सबसे पहले देखते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. अब जैसे आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे. कैसे कि 12, जैसे 1 इंटू 12 इज 12, राइट. 2 इंटू 6 इज 12 एंड 3 इंटू 4 इज 12. ओके, बाकी तो 12 कहीं पे नहीं आएगा. 6 2s are 12 होता है, बट 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 एक ही बात है. ये हो गए आपके 12 के. अब देखिए ये अपने मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया. ओके, तो फैक्टर्स आपके हो गए 12 के. क्या क्या फैक्टर्स हैं देखिए, 1 2 3. ओके, देन आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 4 6 एंड 12. ओके, तो ये सारे आपके क्या हो गए फैक्टर्स. और अब डिवीजन मेथड से कैसे होगा, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28. देखिए जैसे 28 को डिवाइड किया गया है, पहले आप 1 से करेंगे, फिर आप 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे. ओके, अच्छा इसमें देखिए जब 1 से किया तो ये रिमाइंडर 0 आया, 2 से किया रिमाइंडर 0 आया, 3 से किया तो रिमाइंडर 1 से आया. यानी कि ये आपका 28 जो 3 है वो 28 का फैक्टर नहीं होगा. इसी तरह से जब 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. ओके, तो फैक्टर्स आपके 28 के क्या होंगे, एक तो 1 2, और क्योंकि 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो इसलिए 3 फैक्टर नहीं है. 4, इसके बाद आपका 7 होगा, जो आपका क्वोशिएंट होता है वो भी आपका फैक्टर हो गया. फिर 9 14 एंड 28. ओके, 28 डिवाइडेड बाय 3 लीव्स 1 एज रिमाइंडर, सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 28. ओके, जैसे कि इसने रिमाइंडर 1 बचा, तो आपका 3 जो है वो 28 का फैक्टर नहीं होगा. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 होना चाहिए. ओके, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स उसका फैक्टर ही नहीं है, राइट. Maths fact: a number is a factor of another number if it divides a given number completely without leaving any remainder. Okay, क्या कहा गया कि नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है अगर वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो. ओके, एग्जाम्पल, इज 11 अ फैक्टर ऑफ 1034. अब आपको चेक करना है क्या 11 1034 का फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अगर तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो फैक्टर है, और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ दैट मीन्स वो फैक्टर ही नहीं है, राइट. तो चलिए देखते हैं. 1034 को आपको डिवाइड करना है 11 से. ओके, पहले 2 डिजिट लेंगे 10, बट 10 तो 11 की टेबल में नहीं आएगा बिकॉज 11 10 से आपका ग्रेटर है. तो 103 ये आपका जाएगा 9 पे, 99. ओके, माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4, देन ऊपर से 4. 11 4s are 44 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर 0. तो इसका मतलब 11 जो है वो फैक्टर है. ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका यस. ओके, क्योंकि आपसे पूछा क्या 11 फैक्टर है. चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है. नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. 2, the largest factor of a number is the number itself.
अगर हम किसी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं ना तो उसका लार्जेस्ट फैक्टर वही नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर 12 ही होगा. अगर हम 96 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर 96 ही होगा. रिमेंबर दैट. ओके, नेक्स्ट 3. Every factor of a number is either smaller than or equal to the given numbers. जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना तो उसके फैक्टर्स जो होंगे वो सब उससे कम होंगे या वो नंबर खुद होगा बट उससे बड़ा नहीं होगा. राइट. एंड नंबर 4, अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. और किसी भी नंबर के ना लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. राइट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिमेंबर दैट. ओके. Maths fact. 1 is the only number that is only one factor. 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, एक से ज्यादा नहीं होता. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. fill in the blanks. The smallest factor of all the counting numbers is, अभी आपको मैंने बताया था smallest factor है 1. The dash factor of a number is the number itself. What? Greatest factor. किसी भी greatest या largest factor आप कह लीजिए, किसी भी नंबर का वो नंबर खुद ही होता है. अच्छा, 27 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ. 27 किसका लार्जेस्ट फैक्टर होगा? ऑफ कोर्स खुद का, यानी कि 27. 4 and 5 आर द डैश ऑफ 20. 4 into 5 20 होता है. दैट मीन्स 4 और 5 फैक्टर्स हैं आपके 20 की. तो यहाँ पे आपका आएगा फैक्टर्स. ओके. एंड चिल्ड्रन अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रॉपर्टीज जो है फैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इनको जरूर मेमोराइज कीजिएगा. ओके. मल्टीपल्स. अभी हमने बात की थी फैक्टर्स की, अब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं. तो मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम अदर काउंटिंग नंबर. ओके, तो मल्टीपल क्या होगा? आपके जो गिवन नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल 12 into 5 इज इक्वल्स टू 60. फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि देखिए ये दोनों फैक्टर्स हैं 60 के, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज द मल्टीपल. ओके, तो प्रोडक्ट को क्या कहा गया है? मल्टीपल. फाइंडिंग मल्टीपल्स. टू फाइंड मल्टीपल्स वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर आपको मल्टीपल्स निकालने किसी भी नंबर की तो आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन, जितने आपसे पूछे गए हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आपसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. 7 के पहले 5 मल्टीपल. ओके, तो क्या होगा? देखिए 7 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 एंड 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35. सो ये आपके पहले 5 मल्टीपल्स हैं 7 के. ओके. मैथ्स फैक्ट. अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर व्हेन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर. अच्छा, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होगा अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर से. तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है इज 136 अ मल्टीपल ऑफ 4. क्या 136 4 का मल्टीपल है? तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे. ओके, 136 इज डिवाइडेड बाय 4. 4 3s are 12, 1 remainder, 4 4s are 16. ओके, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 0. दैट मीन्स ये इसका मल्टीपल है. यस. ओके, तो जैसे फैक्टर्स में हम करते थे, मल्टीपल में भी डिवाइड करके पता करना है कि ये मल्टीपल है या नहीं है. ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं मल्टीपल्स की, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन. ओके, चलिए. नंबर 1, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ. देखिए किसी भी नंबर का जो पहला मल्टीपल होता है और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद ही होता है. जैसे यहाँ पे हमने 7 के मल्टीपल्स की बात की थी, तो 7 का पहला मल्टीपल था 7 और सबसे छोटा मल्टीपल भी है क्या? 7. ओके. नंबर 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है. ओके. नंबर 3, एवरी नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स. अच्छा, हर नंबर के ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 1000 10,000 करोड़. राइट, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे. राइट. एंड नंबर 4, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. अच्छा, अब इसको ध्यान से देखेंगे, हर मल्टीपल जो है ना किसी भी नंबर का, या तो वो उससे बड़ा होगा
या फिर उसके इक्वल होगा बट उससे छोटा नहीं होगा। ओके, तो ये मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का। एवरी नंबर हैज डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स। हर नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं, क्या पता कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था, अनलिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा अनलिमिटेड। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 30, 30 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 30 ही। ओके, अब आपसे पूछा गया था थर्ड मल्टीपल ऑफ 18 इज, थर्ड मल्टीपल क्या है? तो आप क्या करेंगे, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। We have learned to find factors and multiples of the given numbers. We can also find common factors and common multiples of a pair or group of numbers. अच्छा, अभी देखिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, है ना, ये हमने सीखा। अब हम निकालना है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे उनके। फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स। There are many pairs or groups of numbers that have common factors. देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 4 and 12 के। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। ओके, तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 4, एफ ऑफ फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स ऑफ 4 है आपके पास 1, 2 and 4। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, देन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 4, 6, 12, 4, 6, 12। ओके, ये तो बात हमने की फैक्टर्स की। नाउ हमसे पूछा गया है कॉमन फैक्टर, CF इज कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो दोनों के ही फैक्टर्स हैं। ओके, तो देखते हैं 4 और 12 का एक तो 1 कॉमन है, हमने 1 लिखा। इसके बाद 2 दोनों में है तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, राइट। फिर हम देखेंगे 4 भी दोनों में है, दैट मीन्स 4 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। ओके, तो 4 and 12 के कॉमन फैक्टर्स आपके कितने आ गए? 1, 2 and 4, राइट। Here 4 is the highest common factor, that is HCF of 4 and 12। अच्छा देखिए फैक्टर्स में भी ना, देखिए 1, 2 and 4 आपका फैक्टर आया। अब इन फैक्टर्स में भी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 4, तो इसे हम कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो किसका है? 4 and 12 का। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। A number can be a multiple of 2 or more numbers, so pair or group of numbers can have common multiples. चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। So the example is find 3 common multiples of 3 and 9. 3 और 9 की common multiples निकालने। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे multiples of 3। 3 का आप टेबल लिख दीजिए। टेबल क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना होता है 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, राइट। ओके, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन, बिकॉज मल्टीपल्स आपके अनलिमिटेड होते हैं, आप सारे मल्टीपल्स नहीं लिख सकते। तो आपसे पूछा गया कि फर्स्ट पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने। ओके, अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ, आपसे क्या पूछा गया? 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो on. Okay, now common multiple, दोनों में कॉमन क्या है? देखिए सबसे पहले 9, 9, तो आपका ये 9 आ गया कॉमन। देन 18, 18, 18, देन 27, 27। तो देखिए ये पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, हम कितने भी मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 and 9 के, वो है आपके 9, 18 and 27। हियर 9 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 9। देखिए ये तीनों कॉमन मल्टीपल्स हैं, इसमें सबसे छोटा है आपका 9। ओके, तो हम इसे कहेंगे LCM,
L for least common multiple. ओके क्योंकि हाईएस्ट मल्टीपल निकालना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं. ओके तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Question number 1, find the common factors of the following numbers. Also find the highest common factor. आपको common factors भी निकालने हैं और आपको highest common factor यानी कि HCF भी निकालना है. ओके तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपके पास 3 and आपके पास क्या है 12. ओके तो सबसे पहले हम निकालेंगे factors of 3. which is 1 and 3 क्योंकि 3 सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आता है. फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स अभी हमने निकाले ना 1 2 3 4 6 and 12. अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर. ओके सो कॉमन फैक्टर्स देखिए दोनों में क्या है. एक तो 1 कॉमन है एंड दूसरा क्या कॉमन है आपके पास 3. ओके अब हमने कॉमन फैक्टर्स भी निकाल दिया. अब आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी अब इन दोनों फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा नंबर है 3 यानी 3 इज द HCF. ओके चिल्ड्रन बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से करने हैं राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ numbers can be classified as follows. Number 1, even numbers. The numbers which are multiples of 2 are called even numbers. For example, all these are even numbers. अच्छा even numbers आप previous classes में भी पढ़ के आए होंगे राइट. तो वो numbers जो 2 के multiples होते हैं या फिर in short हम ये कहें जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 and 8 आते हैं वो आपके even numbers होते हैं. ओके तो जैसे ये सारे numbers हैं ना आपके ये even numbers हैं because ये 2 के multiples हैं. Okay. Next, odd numbers. The numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. वो numbers जो 2 के multiples नहीं हैं वो odd numbers हैं. जैसे आपके होते हैं in short अगर हम बोलें तो 1 जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 आए ये आपके होते हैं odd numbers. Okay. Next, prime numbers. Okay, अब prime numbers सबको ध्यान से सुनना है. What is prime number? A number that is exactly 2 factors. 1 and the number itself is called prime number. There are unlimited prime numbers, but 2 is the smallest and the only even prime number. Prime number क्या होता है कि वो number जिसके exactly 2 factors होते हैं. एक तो 1 और एक वो number खुद, right? अब वैसे तो unlimited prime numbers हैं, but 2 जो है ना आपका वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इकलौता इवन प्राइम नंबर्स है. अब प्राइम नंबर्स में आपके आगे 2, 3. अब 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है राइट यानी इसके 2 फैक्टर्स हो गए 1 and 3. इसी तरह से आपका 5 है 5 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है यानी इसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 and 5. तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनकी 2 फैक्टर्स होते हैं एक तो 1 and the number itself. ओके ओके नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स. अ नंबर greater than 1 with more than 2 factors is called composite number. The smallest composite number is 4. Okay. वो नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं वो आपका composite नंबर है. ओके तो स्मॉलेस्ट composite नंबर की अगर हम बात करें तो वो है आपका 4 क्योंकि 1 composite नंबर नहीं होगा 2 क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स हैं तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स हैं. अब ना 4 के फैक्टर्स अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे 1, 2 and 4 यानी 3 फैक्टर्स. तो वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है एंड आपका स्मॉलेस्ट इज 4. तो ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. ओके मैथ्स फैक्ट. 1 is called a unique number as it is neither prime nor composite. Remember that students 1 आपका यूनिक नंबर होता है. क्यों क्योंकि ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है. ओके ना तो उसके 2 फैक्टर्स है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है राइट. चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन एनसर्कल द इवन नंबर्स. इवन नंबर्स को आपने एनसर्कल करना है जो कि बहुत ही ईजी है. आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि कौन से डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है. ओके 13 इज नॉट एन इवन नंबर. 21 इज नॉट एन इवन नंबर. 24 आपका इवन नंबर है. क्या 15 इवन नंबर है? नो. 18 ऑफ कोर्स.
104 ये भी आपका इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है, दिस वन इज ऑल्सो इवन नंबर, दिस वन इज ऑल्सो इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं है, 256 है आपका इवन नंबर। ओके, इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड नंबर्स को एनसर्कल करना। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। Every composite number can be written as a product of prime numbers. This is called prime factorization of the number. There are two methods to find the prime factorization of a number. Number one, factor tree method. Number two, division method. अच्छा, हर composite number को हम कैसे लिख सकते हैं? As a product of prime numbers. तो इसे कहते हैं prime factorization, right? अब इसके भी दो methods हैं, एक तो factor tree method, एक division method. Okay? Let's see the following example to understand these methods. Example में आपको निकालने हैं prime factorization 30 के by factor tree method. Okay, factor tree क्योंकि इसमें tree जैसा शेप बनता है इसलिए इसको factor tree method कहा जाता है। Okay, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए देखिए 30 के हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। Okay, सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप वाइज चलेंगे। राइट द नंबर टू बी फैक्टराइज्ड ऑन द टॉप। Step 2, write it as a product of a prime and a composite number. Step 3, continue to factorize the composite number till we get all the factors as prime numbers. Step 4, write all the prime numbers in multiplication form. So the prime factorization of 30 is equals to 2 into 3 into 5. देखिए, सबसे पहले तो जिस नंबर को फैक्टराइज करना है उसको टॉप पे रखना। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। ओके, सो हियर आपको दिया गया है 2 इंटू 15। ओके, 2 इंटू 15 हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 6, बिकॉज 5 इंटू 6 इज 30, राइट। अब आपका 5 इज अ प्राइम नंबर। अब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। 6 को हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 3, 2 3 आर 6 होता है। ओके, अब आपको कब तक इसको फैक्टराइज करना है, जब तक कि आपके पास प्राइम नंबर ना आ जाए। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अब इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, राइट। अब प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए आपके 30 के, प्राइम फैक्टराइजेशन जो 30 का होगा वो होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 इज 30। ओके, तो आप जैसे 2 इंटू 15 हमने किया था, इस एग्जाम्पल में किया गया, तब भी आपके प्राइम फैक्टर्स जो सेम ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 बाय डिविजन मेथड। ओके, अब हमारे पास डिविजन मेथड है। स्टेप 1, डिवाइड द नंबर बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। स्टेप 2, कंटिन्यू द डिविजन बाय सूटेबल प्राइम नंबर्स until we get 1 as quotient. So the prime factorization of 56 is equals to 2 into 2 into 2 into 4. Okay, division method में हम क्या करेंगे, 56 का आपको दिया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को आपने से डिवाइड करना है। ओके, जितना पॉसिबल हो सके। 56 इज एन इवन नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 से करेंगे। ओके, 2 से अगर आप 56 को डिवाइड करेंगे ना तो आपका आएगा 28। अगेन इट्स एन इवन नंबर, आप फिर से 2 से करेंगे। 2 14, देखिए 2 इंटू 28 इज 56, 2 इंटू 14 इज 28। ओके, अगेन 40 को करेंगे आप 2 7 जा 40। ओके, अब 7 आपका क्या है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 2 की टेबल में नहीं आएगा। 7 7 1s आर 7। ओके, अभी देखिए इस तरह से 2 इंटू 28 इज 56, 2 इंटू 14 इज 28, 2 इंटू 7 इज 14 एंड 7 इंटू 1 इज 7। जब तक आपका 1 आपको ना मिले एज अ क्वेश्चन तब तक आप उसे डिवाइड करते रहेंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 56 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 7 इज 56, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। आपको निकालना है 25 का बाय फैक्टर ट्री मेथड। ओके, तो 25 के चलिए निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 को हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5, डन, बिकॉज प्राइम क्या है आपका, 5 आपका है प्राइम नंबर। अब इसके आगे हम इसे और फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 36।
अब 36 आप कैसे करेंगे, 3 इंटू 12 इज 36 है ना, तो आप इसे लिख देंगे 3 इंटू 12 को आप फैक्टराइज करेंगे भी, बट 3 को नहीं कर सकते बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर. 12 2 इंटू 6 इज 12. 2 इज नाउ प्राइम नंबर. 6 को हम करेंगे 2 इंटू 3. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके हो गए 36 के. क्या होगा, सी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 into 2 4, 4 into 3 is 12, and 12 into 3 is 36. Okay. So children, I hope आपको factors and multiples का ये जो concept है interesting लगा होगा. Okay, and आप properties, factors and multiples की ज़रूर याद रखिएगा. Okay, and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.